प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में अब दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और लगातार आपको बता दें कि तमाम इलाकों में से लोगों को जिस तरीके से निर्देशित किया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर यहां पर आता है तो उसकी सूचना यहां पर पुलिस को अवश्य दी जाए। साथ ही साथ साथ सुरक्षा उपकरणों को भी लगातार चेक किया जा रहा है। बाकायदा मेटल डिटेक्टर से भी यहां पर चेकिंग की जा रही है। जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर जो पासेस की गाड़ियां हैं, जो वीवीआईपी गाड़ियां हैं, वो भी यहां पर लगातार चेक की जा रही हैं और इसके साथ साथ कुछ रूट डाइवर्ट्स किए गए हैं ताकि राम की पेड़ी तक आने में जो भी लोग यहां पर वीवीआईपी आएंगे या जो भी लोग उस दौरान दीपोत्सव के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो वीवीआईपी गाड़ियां हैं वो इसी मार्ग से आपको बता दें कि यहां तक पहुंचेंगी और उसके बाद राम की पेड़ी पर जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इस बार 55 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर एक और नया रिकॉर्ड बनाने के सरकार के स्तर पे और तमाम अयोध्या वासियों के स्तर पे प्रयास किया जा रहा है, जिसकी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। उसमें परिंदा भी पर न मार सके इसलिए बाकायदा ड्रोन से नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ तकनीकी सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। दीपोत्सव 2024 की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। घाटों को पूरी तरह से दियों से सजाया गया है। अब बस इंतजार है 30 तारीख का, जब दीपोत्सव के शुभ मौके पर दिव्यता और भव्यता के साथ ये दिए जलेंगे और अपनी अनोखी झलक पेश करेंगे। साथ ही साथ पूरी अयोध्या रोशनी में जगमगाती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि 55 घाट यहां पर है और हर घाट पर बाकायदा एक टारगेट फिक्स किया गया है, क्योंकि इस बार जो रिकॉर्ड है वो 25 लाख से ज्यादा दियों का है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाट घाट पर जो वॉलंटियर्स हैं अवध विश्वविद्यालय के 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स यहां पर लगातार ये दियों को रखने का काम कर रहे हैं और इन दियों में आपको बता दें कि तेल और बाती जो है वो 30 तारीख को सुबह से ही डालना और रखना शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो यहां पर है काउंटिंग्स की जा रही है, क्योंकि जितना टारगेट यहां पर रखा गया है घाट के लिए, किसी घाट पर 1.5 लाख दिए जलेंगे, किसी घाट पर 75,000 दिए चलेंगे और 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगातार सुबह से ही यहां पर डटे हुए हैं और इनका कोशिश है कि जल्द से जल्द ये 25 लाख से ज्यादा दियों का जो इस बार एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है उसको यहां पर ये रख करके, दियों को रख करके वो संख्या पूरी कर लें ताकि वो रिकॉर्ड बड़ा आसान हो जाए। आप देख सकते हैं कि तमाम अवध विश्वविद्यालय की लड़कियां, जो लड़के हैं जो अलग अलग कोर्सेज में पढ़ते हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार पिछले कई दिन से उनके द्वारा यहां पर ये किया जा रहा है। भाई साहब, कई दिन से लगातार आप कर रहे हैं, अब तक 25 लाख से ज्यादा दियों का इस बार रिकॉर्ड बनाने के लिए ये प्रयास हो रहा है, कितना बड़ा मान रहे हैं आप? सर, ये तो हमारे लिए बहुत ही एक गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि साल दर साल हम लोग का टारगेट बढ़ता ही जाता है। जैसे पिछले 5-6 सालों से मैं हम लोग भी लगा रहे हैं, स्कूलिंग टाइम से भी, और इस बार जो टारगेट हमारा 25 लाख से ऊपर लगाने का है, पूरा दिया लगने का 28 लाख लगेगा, जिसमें से 25 लाख से ऊपर तक दिए को प्रज्वलन करने का वो जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से 25 लाख से ज्यादा दिए, यानी कि अयोध्या पूरी तरह से जगमगाई हुई और इन दियों की रोशनी से नहाई हुई इस बार दिखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वो अपने मंदिर में पधार चुके हैं, उसके बाद इस बार का दीपोत्सव और भी भव्य और दिव्य होने जा रहा है। नमस्कार, अयोध्या के सरयू घाट से हाजिर हूं मैं अनुपम और लगातार न्यूज 18 दीपोत्सव की सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है आपको। और इस वक्त हमारे साथ अवध विश्वविद्यालय के वो छात्र मौजूद हैं जो पिछले कई दिन से अयोध्या के इन घाटों पर लगातार दिए लगा रहे हैं और दीपोत्सव के कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां लगातार जारी है। मेरे पीछे लगातार कई हजार दिए लगाए जा चुके हैं और लगातार ये सिलसिला अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं जहां जहां तक नजर जा रही है सिर्फ दिए और दिए ही नजर आ रहे हैं। 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का इस बार अयोध्या एक नया रिकॉर्ड इस बार बनाने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने ये कमान पिछले कई दिनों से यहां पर अपने हाथों में संभाल रखी है। भैया, पिछले कई दिनों से लगातार आप लोग दिए लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? 25 लाख से ज्यादा दिए इस बार अयोध्या में इन घाटों पर जलने वाले हैं। बस सब कुछ राम जी की कृपा है, उनकी कृपा है, अगर रहेगी तो सब कुछ संभव है। और 25 का हम इससे बड़े बड़े रिकॉर्ड आगे चल के करेंगे। और इस बार तो हम 28 लगा रहे हैं, 28 लाख, लेकिन एक समय में जलाने का जो हमारा लक्ष्य है वो 25 लाख है। तो देखिए, बता रहे हैं कि एक समय में 25 लाख दिए, 28 लाख दिए आप जला रहे हैं, एक समय में 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा है जी।
25 लाख रखा है, लेकिन 28 लाख हो जाएंगे भगवान की कृपा रही तो। आप क्या मानते हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और आगे चलती रहेंगी। इससे हमें रिकॉर्ड आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा बनाने की प्रयास रहेगा। क्या लगता है जिस तरीके से इस बार जो है 55 घाट पे ये दिए जलाए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियां की गई और कब तक सारे दिए रख लिए जाएंगे? ये दिए आज कंप्लीट हो जाएंगे और कल इसकी गणना हो जाएगी। परसों 30 तारीख है और इसका जो है कल दीप मतलब जलेगा, दीपोत्सव होगा। तो 30 तारीख को दीपोत्सव होगा। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से कमान संभाली गई है, स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाई गई है? इतने लाख दियों को रखना यहाँ पर इतना आसान नहीं होता है। देखिए, ऐसा है कि हम जो भी मानक हमारा है हम उससे 20% अधिक तय करते हुए ही चलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ दिए आते हुए खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो एवरेज हम उसका जो है निकाल के उतना अधिक मंगाते हैं। और घाटों पे भी जो मानक होता है, जैसे 75,000 दिया लगाना, तो 20% अधिक लेकर चलते हैं कि किसी कारणवश कुछ दिए नहीं जल पाते हैं, बुझ जाते हैं, तो भी हमारा जो रिकॉर्ड है वो पूरा हो सके। तो सारे अरेंजमेंट जो है, सारे वॉलंटियर्स के जो है करीब 3 दिन पहले से लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और घाटों पे दिए और तेल सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं आ चुकी हैं। बस ये है कि आज जो है सारे दिए लगने बंद हो जाएंगे और कल से गणना शुरू हो जाएगी। गिनीज बुक ऑफ जो टीम आई हुई है वो कल से गणना शुरू करेगी और जब उनका टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर 30 को हम शाम को प्रज्वलित करेंगे दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग 2 ड्रोन से होगी और उनके AI सॉफ्टवेयर की मदद से जितने दिए जल रहे हैं उनकी काउंटिंग होगी और फिर हमें वो रिकॉर्ड मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन से ही इस बार यहाँ पर बता रहे हैं कि सारी चीजों पर नजर रखी जाएगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लाखों दिए जो है यहाँ पर जलेंगे, अभी दिए रख दिए गए हैं, तेल का और बाती का जो है वो 30 तारीख सुबह से रखना शुरू होगा। हाँ सर, तो अभी दिए लग जाएंगे सारे और कल तक गणना हो जाएगी। फिर उसके बाद 30 तारीख को शाम से फिर बाती लगना और तेल लगना शुरू हो जाएगा सर। तो क्या माना जाए, उस समय भी लगातार इतने ही वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा? हाँ सर, 30,000 से ऊपर ही मतलब बच्चे रहते हैं, वॉलंटियर्स रहते हैं और सभी मतलब मेहनत करते हैं। 3-4 दिन पहले से ही लगे रहते हैं सर। बहुत अच्छा मेहनत का काम है सर इसमें। इस बार कितना जोश आई है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है पहली दिवाली है, दीपोत्सव है? सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा उत्साह है बच्चों में और यहाँ के लोगों में। और क्या नाम है, इसमें जैसे कि लोगों को उतनी ज़्यादा उत्साह है, उतने बढ़िया से ये लोग काम कर रहे हैं और ज़्यादा मन लगा के ऐसे ही राम जी की कृपा रहेगी सर, और अच्छे से और बड़े बड़े रिकॉर्ड हम लोग कायम करेंगे। तो देखिए, उम्मीदें बहुत हैं कि और भी रिकॉर्ड कायम करेंगे। क्या लगता है इस बार का दीपोत्सव कितना भव्य होने जा रहा है? हम अयोध्यावासी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते रहे, अपने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। 92,000 लीटर तेल से और लगभग 27 लाख दिए जलेंगे इस बार और हम अयोध्यावासी बहुत खुश हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हो गई है। राम मंदिर में भी 1 लाख से ऊपर दिए लगभग जलेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के दीपोत्सव? बहुत अच्छा दीपोत्सव अब की बार होगा, क्योंकि रामलला तो अब की बार आ चुके हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से इनका स्वागत करेंगे दीपों को जलाकर। देखिए, रामलला आ चुके हैं, तो जाहिर तौर पर एक दिवाली वो थी जब रामलला आ रहे थे, तब लोगों ने जश्न मनाया था, और एक दिवाली ये है कि रामलला अपने मंदिर में पधार चुके हैं। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली हो रही है, जिसका जश्न पूरी तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है। पूरी तरह से जोश और उत्साह में यहाँ पर है और जय श्री राम का उद्घोष यहाँ पर जोर शोर के साथ किया जा रहा है। यानी कि अब बस इंतजार है सबको 30 तारीख का, जब दीपोत्सव के कार्यक्रम की विधिवत तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे।